नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एक अलग सोच 24। साथियों, इस समय हम यूपी के राजधानी लखनऊ में हैं और मानवर श्री कांसी राम जी स्मारक स्थल यहाँ पे एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रखा गया है जो मानवर कांसी राम के पुण्यतिथि पे रखा गया है। ये बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के नेतृत्व में रखा गया है। तो यहाँ पे कुछ बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, आइए हम उनसे बातचीत कराते हैं। ये जो मीटिंग है, यूं कहें ये जो जनसैलाब है, किस उपलक्ष्य में रखा गया है। जो पार्टी 10 साल से शांत थी, आज एक नारा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, लखनऊ चलो, लखनऊ चलो। ये नारे सुनने के बाद ना तो इस टाइम चुनाव है, फिर भी ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि बीएसपी इतना बड़ा जन सैलाब कर रही है। तो आइए डायरेक्ट उनके कार्यकर्ताओं से मैं आपको रूबरू कराता हूं और कुछ इस जन सैलाब के बारे में आपको जानकारी देता हूं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहता हूं। मैं डॉक्टर विनोद कुमार, कानपुर से। सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। ये जो कार्यक्रम है किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये हमारे जो मसीहा थे मानवर कांसी राम साहब, जिन्होंने जमीन जो तैयार की थी, एक मिशन मूवमेंट, एक पार्टी खड़ी की थी, और उनका जो घर है साहब कांसी राम का जो घर है, बीएसपी है। बीएसपी एक ऐसा सामाजिक आर्थिक एक हमारा आज़ादी का मंच है जिसके माध्यम से देश में हम समतामूलक समाज, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, करुणा की बात कर सकते हैं, और जो बाबा साहब का बनाया हुआ भारतीय संविधान है उसको सही से लागू करा सकते हैं। लागू कराने के लिए सिर्फ साहब कांसी राम का एक ही मिशन है, वो है हमारी बीएसपी। जब तक बीएसपी को हम लोग, हमारे जैसे कार्यकर्ता, जब तक सांस रहेगी, साहब कांसी राम के घर को बचाने के लिए कितना भी कुछ करना पड़े, कुर्बान करना पड़ेगा, जरूर कुर्बान करेंगे। सर, लगातार जो एससी और एसटी के कार्यकर्ता हैं, तमाम प्रकार के संगठन बना रहे हैं, ऐसे में जो बीएसपी के मुख्य वोटर हैं किस तरफ जाएंगे? 2027 में क्या देखने को मिलेगा? 2027 में सिर्फ हाथी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और ज्यादातर जो लोग, अगर किसी को मान के चलो, पहले बात तो माननीय बहन जी से किसी को नाराजगी नहीं है, अगर किसी को ऐसा लगता है तो साहब कांसी राम हम सबके हैं, और साहब कांसी राम की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हर आदमी जो भी है वो 27 में सिर्फ माननीय बहन जी को और हाथी पे मोहर लगाएगा, और एक बार पुनः हम लोग इस प्रदेश में शासन सत्ता में आएंगे। आप कह रहे हैं शासन सत्ता में लाएंगे। जो पार्टी पिछले 10 सालों में कुछ अपना नेतृत्व कर नहीं पाई, एक बैगे कैसे वो सत्ता में आ सकती है? जो बीएसपी का कैडर है, जमीनी कैडर बहुत तगड़ा है। माननीय बहन जी सब चीजों पे नजर रख रही है, और ये जो बहुत बड़ा है कि माननीय बहन जी ने साहब कांसी राम के परिनिर्वाण दिवस पे इतना बड़ा एक आयोजन रखा कार्यकर्ताओं का, तो कार्यकर्ताओं को पुनः एक प्रकार से बहुत बड़ी हमें लोगों को एनर्जी मिल रही है। समाज चाह रहा है कि बहन जी खाली हुंकार भरे तो समाज सड़कों पे उतर आएगा। और माननीय बहन जी जानती हैं, आप सुबह कल सैलाब देख लेना, कहीं भी पैर रखने को जमीन आपको नहीं मिलेगी। रात है, रात में देख लीजिएगा, पब्लिक हर जगह है। तो माननीय बहन जी का आदेश, माननीय बहन जी ने आदेश किया, हम सब लोग उसके कार्यकर्ता समर्थक सब लोग आ गए। जो कार्यक्रम रखा गया है मायावती जी के नेतृत्व में, ये कार्यक्रम का देश पे क्या असर जाएगा? पूरे देश में ये असर जाएगा कि हमें एक ऐसी सरकार बनानी है जो शासन, अनुशासन, प्रशासन, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार बेहतर से बेहतर दे सके। इस मामले में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में शासन और शासन प्रशासन के मामले में माननीय बहन जी जैसा कोई नहीं था। गरीबों की शिक्षा ले लो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया। ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें माननीय बहन जी ने काम नहीं किया। माननीय बहन जी ऐसी हैं कि अगर घर का गलत करे तब भी डांटती हैं, बाहर का गलत करे तब भी डांटती हैं। वो कभी चेहरा नहीं देखती, वो देखती है कौन सही है कौन गलत है, वो सबको बराबर न्याय देती है। इसलिए माननीय बहन जी शासन सत्ता में आएंगी। बीएसपी के साथ साथ एक और भी पार्टी बन गई है जिसे हम कहते हैं, या लोग भी कहते हैं, आजाद समाज पार्टी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। वो नगीना से सांसद भी हैं। तो बीएसपी के जो वोटर हैं किधर जाएंगे? क्योंकि सबकी विचारधारा एक है, वो भी अंबेडकर को मानते हैं, ये भी अंबेडकर को मानते हैं। ठीक है, अंबेडकर ने तो सबके लिए कार्य किया है, लेकिन ऐसे में वोटर जो होते हैं वो उनकी भी बातों पे, दोनों की बातों में फंस जाते हैं। तो 2027 में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले कि बहुजन मीडिया जो भी है उनको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि हमको जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी कवर नहीं करती है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, यहाँ पर जो टीम खड़ी है पूरी डॉक्टर की टीम है। यहाँ पे कोई राजनीतिक संगठन के हम लोग नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बसपा के हैं। बसपा के हम क्यों हैं?
सवाल उठता है कि हम बसपा के क्यों हैं, क्योंकि मैं डॉक्टरों में हॉस्पिटल चलाता हूँ। डॉक्टर विनोद हॉस्पिटल चलाते हैं अपना खुद का, डॉक्टर अंशुमन हॉस्पिटल चलाते हैं, डॉक्टर अमित है हॉस्पिटल चलाते हैं, हम सब हॉस्पिटल चलाते हैं और एजुकेशन लेके आए हैं। कहीं ना कहीं 17 से 12 से बहन जी में जो शिक्षा दी हम सबको वो फ्री ऑफ कास्ट में दी, एक भी पैसा नहीं लगा। करोड़ों शेड्यूल कास्ट के लोग, करोड़ों ओबीसी के और करोड़ों एसटी के लोगों को बहन जी ने 7 से 12 में फ्री एजुकेशन दिया। 1 रुपए भी नहीं लगता था। आप मार्कशीट इंटर पास के लेके जाइए, आपको बीएड करना है, बीटीसी करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक भी पैसा नहीं लगता था। माननीय बहन जी सारा पैसा सीधे इंस्टीट्यूट के खाते में ट्रांसफर करती थी, उससे हम लोग बने हैं। और हम लोग पार्टी के साथ साथ बहुजन मूवमेंट के, देखिए बहुजन मूवमेंट के लिए सबसे पहले जब बाबा साहब आए थे तो उनके सामने खड़ा किया गया, कांग्रेसी लोगों ने खड़ा किया एक चमचा। उसके बाद जब मानवर कांसीराम साहब आए तो करोड़ों चमचे तैयार किए गए उनके लिए। और आज जब बहन जी इकलौती आदर्श नेता हैं तो उनके सामने आरएसएस या बहुत सारे संगठनों ने एक चमचा खड़ा किया है। चमचों से कभी समाज का कल्याण नहीं होता है, चमचा सिर्फ अपना कल्याण करता है। और समाज का कल्याण करने के लिए केवल और केवल बीएसपी है। पूरे भारत में एक ऐसा मूवमेंट है, एक ऐसी राजनीति चेतना है कि जिससे हम जैसे करोड़ों डॉक्टर्स, करोड़ों टीचर, करोड़ों इंजीनियर, करोड़ों संख्या में जो किसी भी राजनीतिक चीज के नहीं लेना चाहते हैं, आज हम सब यहाँ खड़े हैं। हम लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए हैं केवल इस बहन जी के मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। मैं खुद यहाँ पे आया हूँ, मेरी आप चले जाइए यहाँ से लेकर कानपुर देहात तक, हजारों करोड़ों लाखों रुपए की आपको होल्डिंग मिल जाएंगी। हम लोगों के चेहरे देख लीजिए, वहां लाखों रुपए को मिल जाएगी, सिर्फ इसलिए कि बहन जी का हमारे ऊपर ऋण है। बहन जी ने उस समय इस प्रदेश में सड़कें बनाई जो हमारे लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था। आज जिस विरासत में मैं खड़ा हूं, हम लोग कहते हैं कि मुझे अशोक का, सम्राट अशोक का शासन चाहिए। सम्राट अशोक के बाद अगर इस प्रदेश में, इस देश में किसी ने तथागत बुद्ध के मूवमेंट को लाई है तो आदरणीय बहन मायावती हैं। और वो हमारी सब कुछ है। अगर हमें खून से लेकर कुछ भी देना पड़ेगा, पैसा तो बहुत छोटी चीज है, जान भी देनी पड़ेगी तो हम सब देंगे उनके लिए। और यहाँ पर एक नहीं है, सुबह तक देखिएगा कम से कम बहन जी के चाहने वाले जो 20 लाख 10 लाख यहाँ होंगे, हर किसी के परिवार में कम से कम 5 लोग होंगे, इससे एक भी कम नहीं होगा। संख्या में 10 हो सकते हैं, 5 से कम नहीं होंगे। तो आप गुणा कर लीजिएगा कि 20 लाख अगर लोग यहाँ आए होंगे तो 20 करोड़ लोग केवल बहन जी के इस एक आदेश का, केवल बहन जी कोई भी आदेश करती है, हमें किसी के और किसी की जरूरत नहीं है। लाखों लोग इस प्रदेश में आज भी हमारे 150-200 के आसपास विधायक हैं। किसी की औकात है कि उसके जात की आदमी के एट्रोसिटीज होती है, उसकी बहन का रेप किया जाता है, उसकी पत्नी का रेप किया जाता है, उसकी माँ के साथ बदतमीजी की जाती है, उसके फादर को मारा जाता है, क्या वो बोल सकता है? लेकिन हमारी अगर बहन जी शासन में होती है तो एक जो सेक्टर अध्यक्ष होता है इस बीएसपी का, वो जाता है सीओ साहब से कहता है कि सीओ साहब सेक्टर अध्यक्ष हैं, उसकी पूरी सुनी जाती है, उतनी सुनी जाती है जितनी जिला अध्यक्ष की सुनी जाती है। हमें वो शासन चाहिए जहां हमारे लोगों को अधिकार मिले। भारत में लगातार जाति देख के शोषण किया जाता है। और जैसे कि आपने अभी कहा कि शोषण की बात आपने रखा कि चाहे जो बूथ अध्यक्ष हो या सेक्टर अध्यक्ष हो, जो भी हो, वो जाता है, उसकी बातों को सुना जाता है। लेकिन अभी जौनपुर में एक घटना हुई थी, पति पत्नी को एक ठाकुर व्यक्ति ने मार के उसे नहर में फेंक दिया, लेकिन उसका कुछ अभी तक पता नहीं चला। जबकि यहाँ के जो बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष थे वो गए थे और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है। देखिए, ये इसमें आपका क्या कहना है? जितने ये एक जाति के गुंडे इस समय वर्चस्व में है, वो केवल और केवल सजाती हैं। जो सत्ता शासन में इस समय है उनके सजाती हैं। लेकिन वो लोग ये ना सोचे कि जात से वो ऊंचे हैं, जात से ऊंचे कहीं नहीं है। जात से ऊंचे, सबसे जात से ऊंचा अगर है शेड्यूल कास्ट है। जो इस देश को बनाता है, जो इस देश की बिल्डिंग बनाता है, जो इस देश को न्यू तैयार करता है, वो केवल शेड्यूल कास्ट और एसटी है। और वर्तमान सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, तो इसमें आपका क्या कहना है? ये तो बहन जी को कॉपी किया है। जब बहन जी ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आज इस प्रदेश में, इस देश में जो भी सत्ता शासन में लोग आते हैं वो मानव श्री कांसीराम साहब और बहन जी के मूवमेंट को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। फोटोकॉपी होती है, ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल केवल जहां पर आप खड़े हो, जिनका कल पर निर्माण है और उनकी जो एकमात्र उत्तराधिकारी है बहन जी, जो कल हम सबको संबोधन करेंगी। उसके अलावा इस प्रदेश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अच्छा शासन, प्रशासन, सुशासन और अच्छी शिक्षा का पाठ पढ़ा सके किसी को। बीएसपी में एक नया उभरता चेहरा दिखता है, कभी दिखता है, कभी हटा दिया जाता है। आकाश आनंद जी, माननीय जो मायावती जी हैं, कभी उनको पार्टी में लेती हैं, कभी उनको बाहर कर देती है। तो इस पे वोटरों पे गलत
प्रभाव जाता है, तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए अगर टीचर को थोड़ा दंडित भी करना पड़ता है तो वो करता है। हमारा जो आकाश भाई है ना, वो अभी शिक्षा ले रहा है, मूवमेंट का शिक्षा ले रहा है, और बहन जी उसको समय समय पर डांटती हैं, ना कि उसको दंडित करती हैं ना नकारती हैं। हम सबके जो समय आएगा, ठीक है, बहन जी एकमात्र जिस तरह मानवर कांसीराम साहब ने एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया बहुजन समाज का, माननीय बहन जी को उसी तरह आने वाले समय में मात्र एक बहुजन समाज को उम्मीदवार और उत्तराधिकारी होंगे, वो होंगे आकाश आनंद जी। इसके सिवा और कोई नहीं होगा। बीएसपी का चाहे स्टेट लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है, इसमें लाखों से भी ज्यादा लोग एकत्र होते हैं। तो इस जन सैलाब में कितने लोगों की जुटने की आकांक्षा है? आज की जो कल की जो पुण्यतिथि है, अनुमानित भीड़ लगभग 10 लाख प्लस जाएगी। ठीक है, ये जो पार्क है आपको भरा मिलेगा, और इस पार्क के उतने ही लोग आसपास मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग रास्ते में होंगे, बहुत सारे लोग घर से सुन रहे होंगे बहन जी को। तो बहन जी के अनुयायियों की इस देश में कोई कमी नहीं है, दिन पर दिन वृद्धि होती जा रही है। बाकी कोई कुछ भी कहे हमारे सत्ता में आने ना आने की, देखिए सीधी सी बात है, सत्ता परिवर्तित होती है। इस देश में मौर्य शासक पूरा एक लंबा सदी तक रहा है। यहाँ मुगलों में शासन किया है, और बाबा साहब ने एक समय कहा था कि इस 21वीं सदी हमारी होगी। तो बहुत जल्दी हम अब सब लोग मिलकर बहन जी को पीएम बनाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का सीएम तो बनेंगी, उसके बाद हम सब मिल करके किसी भी तरह से बहन जी को पीएम बनाएंगे। सर, देश में किसी की मूर्ति नहीं टूटती, देश में किसी की मूर्ति नहीं टूटती, बट डॉक्टर अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, उन्हीं की मूर्ति हर समय हर जगह टूटी फूटी मिलती है। और इसमें लगातार जो ये कार्यकर्ता हैं बातें उठाते हैं, फिर उन्हें प्रशासन के द्वारा एक नई मूर्ति दे दी जाती है और उनकी बातों को दबा दिया जाता है। इसमें आपका क्या कहना है? उनकी, हमारे मसीहा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ने का सिर्फ यही मतलब है कि बाबा साहब ने समानता, न्याय, करुणा, बंधुत्व, एकता की, संविधान में सारी ताकत हमको दी। तो कुछ जो लोग ऐसे लोग हैं जो उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, उनको सिर्फ ये नहीं हजम होता है कि जो लोग पहले जमीन पे कपड़े भी नहीं सही से पहन सकते थे, कुर्सी भी नहीं बैठ सकते थे, इस मसीहा ने उनको बराबरी का दर्जा क्यों दे दिया? इसलिए कुछ लोगों को, जो मानसिकता से खराब लोग हैं, वही लोग तोड़ते हैं। और वो लोग डरते हैं कि जब आदमी मुर्दा होने के बाद स्टेचू इतनी खतरनाक है, जब ये जिंदा रहे होंगे तो वाकई कितने खतरनाक रहे होंगे। साथियों, आपने देखा जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी बात को रखा और कहा कि जो कल जन सैलाब होने वाला है मानवर कांसीराम साहब के पुण्यतिथि पे 10 लाख लोगों की जनसंख्या जुटने की आकांक्षा है। साथियों, तब तक के लिए बने रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। रिपोर्टिंग बाई अमित रजावत। थैंक यू।